मैं अपने मामा की शादी में गया और वहाँ जब मैं गया तो सारी रात, उस रात जब मैं गया तो वहाँ पर डांस हुआ। अब सारी रात डांस हुआ तो मैंने सारी रात डांस देखा जाग कर। फिर सुबह पंगत चालू हो गई। पंगत में परसवाई करवानी पड़ी। अब फिर ना रात को सो पाए ना दिन को सो पाए। फिर रात हो गई। फिर रात में बारात जानी थी। रात में बारात गए और बारात से लौट कर सुबह मैंने प्लान बनाया कि अब घर चलते हैं भाई। बहुत दिन हो गए, अब तो सो नहीं पाए 2-3 दिन से, तो 2 रात 2 दिन हो गए। फिर मैंने कहा उनसे कि भाई मुझे बस स्टैंड छोड़ाओ। तो वो बस स्टैंड मुझे छोड़ा है और वहाँ पर मैंने रास्ते के लिए कुछ सामान खरीद लिया, बिस्किट वगैरह खाने के लिए। मैंने कि बस में बैठ कर खा लिया। तो मैं जाकर बस में बैठ गया और बैठने के कुछ देर बाद एक अंकल आ गए। उनके साथ में एक बच्चा था छोटा सा। तो बच्चे कुछ देर बाद रोने लगा। अब बच्चा रोता रहा रोता रहा रोता रहा। मैं देखता रहा कि अंकल अब बंद करेंगे इसको, अब बंद करेंगे, शायद इसकी मम्मी आ रही होंगी वो बंद करेंगे। तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये रो क्यों रहा है? तो अंकल बोले कि शायद इसको भूख लगी होगी। मैंने कहा अंकल इसको कुछ खिला दो। कलर ठीक है। तो मेरे पास कुछ बिस्किट जो मैंने रास्ते के लिए लिए थे वो मैंने बच्चे को ऑफर किए कि लो बिस्कुट खा लो। तो बाप ने मना कर दिया कि भाई साहब रहने दो, मैं इसको दिला दूंगा। तो मैंने कहा बड़ा खुददार बाप है यार, किसी की चीज़ खिला नहीं दे रहा, खुद खिलाएगा अपने वैसे। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो वो अंकल बस से उतर कर चले गए। मैंने सोचा बिस्कुट दिलाने गया हूँ बच्चों को। तो वो कुछ देर तक नहीं आए, 10-5 मिनट मैं वेट करता रहा। फिर कुछ देर बाद जब वो आए तो अपने साथ में एक पुलिस वाला लेकर आए और फिर वे कहने लगे कि भाई साहब मेरे बच्चे को बेहोशी वाले बिस्कुट खिला रहा है। पुलिस वाला मुझसे पूछा क्यों रे, बड़ा साना बन रहा है, बेहोशी वाले बिस्कुट खिलाएगा बच्चे को तू, फिर इसके बाद बच्चे को किडनैप करेगा तू? अभी तेरे को बताता हूँ, रुक बेटा। फिर पुलिस वाले ने कहा कि ये सारे बिस्कुट तू खा। तो अब भाई साहब मुझे 2 दिन से मैं सो नहीं पाया था, 2 दिन और 2 रात से तो नींद में ऐसी आ रही थी। अब वो बिस्कुट खिला रहा है मुझको पुलिस वाला। मैं कह रहा अगर भाई साहब भगवान, अगर गलती से भी अगर नींद आ गई ना तो मुझे इतना कूटेगा ये पुलिस वाला, उठा उठा कर पटकेगा, मेरी हालत खराब कर देगा। अब मैं भगवान से बोल रहा हूँ कि भगवान नींद ना आ जाए मुझे, बस किसी भी तरीके से नींद ना आए। अब वो मुझे देख रहा है, वो पुलिस वाला मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। अब उसकी निगाह मेरी तरफ है। वो ये सोच रहा है कि इसको कुछ तो होगा, अगर नींद वाले बिस्कुट हैं बेहोशी वाले तो कुछ तो होगा इसको। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान अगर गलती से भी अगर थोड़ी भी नींद आ गई, क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी, खिड़की के पास में बैठा था बस में, और अगर गलती से भी थोड़ी भी नींद आ गई तो मुझे इतना मारेगा और जेल में बंद कर देगा और इतना कूटेगा और सारे इल्ज़ाम लगा देगा कि बच्चे को किडनैप करता है, बच्चे को बेहोशी वाले बिस्कुट खिलाता है, किडनैप करता है। और मुझ पर न जाने कितनी धाराएं लगेंगी। अब मैं सोचने लगा, धीरे धीरे बिस्किट खा रहा हूँ, पुलिस वाला मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो मुझे कुछ नहीं हुआ और पुलिस वाला कहने लगा इसमें कुछ नहीं। तो वो पुलिस वाला चला गया। अब अंकल बैठ गए अपनी सीट पर। अब मैं यही सोच रहा हूँ अगर मुझे गलती से नींद आ जाए तो ये मुझे इतना कूटेगा और इतना कूटता पुलिस वाला मुझे, अगर गलती से भी नींद आ जाती तो मेरी सारी हमदर्दी सब निकाल देता है। तो भाई साहब मैंने उसी वक्त उसी जगह पर कसम खा ली कि आज से किसी बच्चे को बिस्कुट ऑफर नहीं करूँगा, किसी बच्चे को बिस्कुट नहीं दूंगा, क्योंकि ये भलाई का ज़माना नहीं है। एक तो मैंने खुद बिस्किट ऑफर किए बच्चे को और उल्टा मुझ पे ही इल्ज़ाम लग गया कि बच्चे को किडनैप कर रहा है, बेहोशी वाले बिस्किट है। तो भाई साहब उस वक्त से मैंने कान पकड़ लिया कि इसी टाइम से इसी वक्त भाई साहब मैं किसी बच्चे को बिस्किट ऑफर नहीं करूँ, क्योंकि हमदर्दी का ज़माना है। बताओ अगर मुझे गलती से भी नींद आ जाती ना तो मुझे इतना कूटता, उठा उठा कर इतना कूटता, मेरी हालत ख़राब कर देता। तो उस दिन से भाई साहब मैंने बस, तो उस टाइम से मैंने बंद कर दिया भलाई करना। अगर गलती से भी सोचो आप, अगर मुझे नींद आ जाए तो मुझे कितना कूटता वो। और इतना कूटता और फिर थाने में जाकर बारी बारी से पुलिस वाले रिमांड लेते।